हेलो ट्रेडर्स, इनको ट्रेडिंग हब में आप सबका वेलकम है। आज डेट है 23 ऑफ फैब और टाइम हो रहा है समवेयर अराउंड 4:40। आज मैंने अपनी स्ट्रीमिंग वाली पोस्ट के अंदर जो हम लोग चैनल के अंदर काम कर रहे हैं इसके अंदर बिगेस्ट प्रॉफिट पोस्ट बुक कराया आज हमने। ठीक है गाइस, मैं बहुत हैप्पी हूँ आज और हम लोग इस बारे में डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से मैंने इसको अचीव करा है। पहले हम लोग चैनल पर देख लेते हैं कि चैनल पे हमने किस तरीके से एग्जीक्यूशन करा था और क्या पोस्ट डाले थे। आज मॉर्निंग में मैंने सिर्फ एक ही पोस्ट डाला हुआ है चैनल के अंदर, ठीक है, क्योंकि आज एक्सपायरी डे था और मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि एक्सपायरी डे वाले दिन में आपकी वोटैलिटी बहुत ज़्यादा रहती है और इन एंड आउट ट्रेड्स का बहुत जल्दी और फास्ट करना पड़ता है, राइट। इतनी देर में मैं आपको ट्रेड बताता हूँ या मैं कोई पोस्ट डालता हूँ वहाँ पे, उतनी देर में तो वो ट्रेड एग्जीक्यूट भी हो जाता है और मुझे निकलना भी पड़ जाता है, राइट। इन एंड आउट बहुत फास्ट होता है और टाइमली आपको पोजीशन को एवरेज भी करना पड़ता है, बहुत चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो आपको ये गाइस चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रेडिंग इज़ नॉट ओनली अबाउट कि भाई आप किसी भी जगह पे ट्रेड को ले लो। ट्रेडिंग इज़ ऑल्सो अबाउट कि आप उस अपने ट्रेड को किस तरीके से क्या कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, ठीक है ना। कि अगर मार्केट कहाँ से किस तरीके का मूवमेंट दिखा रहा है उसके हिसाब से आप किस तरीके से प्रॉफिट्स को या अपने ट्रेड को किस तरीके से मैनेज कर रहे हो कि आपका ज़्यादा लॉस ना हो और प्रॉफिट्स थोड़े से क्या हो पाए, मैक्सिमाइज हो पाए, ठीक है गाइस। तो अगर मैं आप सुबह चैनल की बात दिखाऊं तो चैनल में आप देखोगे कि गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, टुडे इज मंथली एक्सपायरी, मार्केट नॉट माइट बी ट्रेंडिंग टुडे एज वेल एज इट वाज यस्टरडे। सॉरी, ये वाली लाइन मैंने गलत लिखी हुई है, इसमें मैं नॉट लगाना भूल गया हूँ। ये नॉट लिखना था मेरे को कि मार्केट ऐसा ट्रेंडिंग नहीं होगा जैसा कल था, राइट। क्योंकि जनरली क्या होता है कि एक एक्सपायरी के बाद एक ट्रेंडिंग डे के बाद नेक्स्ट डे जो जनरली आता है वो एक कंसोलिडेशन का फेज होता है, ठीक है। इसमें नॉट नहीं लिखा हुआ तो मे बी आप लोगों ने शायद इसको गलत ट्रीट करा होगा। ये बेसिकली मैं बोलना चाह रहा था कि मार्केट आज भी क्या नहीं होगा, ट्रेंडिंग नहीं होगा, जैसे कल हुआ था वैसा ट्रेंडिंग नहीं होगा। वी शुड फाइंड अ गुड रिवर्सल लेवल फ्रॉम वेयर वी कुड टेक अ सी साइड पोजीशन, ठीक है। और मेरा ये ओपिनियन था कि मैं सी साइड की पोजीशन की तरफ जाऊंगा और सी के ही ट्रेड्स लूंगा। तो जो मैंने एग्जीक्यूशन करा है वो भी मैंने सी साइड का ही करा हुआ है, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। कल जो मैंने लॉस बुक करा था, कल की वीडियो जिसने नहीं देखी वो भी देख ले जाके। कल की वीडियो के अंदर मैंने लॉस बुक करा था सी साइड की पोजीशन को ही बिल्ड करके, राइट। क्योंकि मार्केट एक डायरेक्शन में ही नीचे की तरफ गिरता गया था, ठीक है। अब आज की बात कर लेते हैं, आज का डिस्कशन कर लेते हैं कि आज क्या ट्रेड्स हुए और किस तरीके का मैंने प्रॉफिट बुक करा। अगर आप गाइस ट्रेड्स देखोगे तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं चार्ट, देखो ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है गाइस। जैसे कि हम लोग डेली एनालिसिस करते हैं उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये मॉर्निंग में जब ये मार्केट यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ क्या हुआ, फॉल, यहाँ पे मेरा कोई भी ट्रेड नहीं हुआ, इस पूरे टाइम में मेरा कोई भी ट्रेड नहीं हुआ, ठीक है। और जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि मैं कैंडलस्टिक के हिसाब से ट्रेड करता हूँ, प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो मुझे लास्ट में क्या दिखता है, यहाँ पे फॉल होने के बाद यहाँ पे दिखती है एक डोजी कैंडल, राइट, रेड कलर की डोजी कैंडल, ठीक है। इस डोजी कैंडल पे मैंने अपना फर्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट करा था, ठीक है। और ये टाइम समवेयर अराउंड आप देख लो 9:45 के आसपास का है। मतलब ये सारा फॉल जो नीचे तक आया इसमें मैंने कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करा, मैंने सिर्फ इस कैंडल के बाद यहाँ कहीं पे एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करा है 9:50 की कैंडल पे। इसको रिलेट कर लेते हैं ऑर्डर बुक के साथ। ऑर्डर बुक में अगर आप देखोगे तो 9:50 पे ही मेरा पहला क्या हुआ है, ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। इसको मैं रिफ्रेश भी कर देता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद सबसे नीचे अगर आप देखो 9:50 में मेरा क्या हुआ है, सबसे पहला ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको एवरेज कराया है, थोड़ी सी क्वांटिटी निकाली है, थोड़ी सी नहीं डाली है, ठीक है। तो उस तरीके से मैंने अपना पहला ट्रेड यहाँ पे करा। तो जो पहली रैली मैंने कैप्चर करी वो ये वाली करी, ठीक है। और जो सेकंड मेजर रैली मैंने कैप्चर करी वो ये वाली करी, ठीक है। और ये वाली रैली में मैंने छोटे छोटे ट्रेड्स लिए, ठीक है। कॉल साइड के ही सारे कॉल साइड के ट्रेड थे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी ट्रेड्स पोजीशंस अपनी। और जहाँ पे मेरे एसएल हिट हुए वो वाले एरियाज भी मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे एसएल वाली जोन है, इस जगह पे मेरे काफ़ी सारे क्या हुए, एसएल हिट हुए, ठीक है गाइस। इस एरिया में मेरे काफ़ी सारे क्या हुए, एसएल हिट हुए। क्यों? क्योंकि मार्केट क्या कर रहा था, एक रेंज के अंदर था, ठीक है ना, कोई डायरेक्शन नहीं था। और जब ये वाली कैंडल एकदम से फॉर्म हुई यहाँ पे मेरे को एक अच्छा खासा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, ठीक है। जहाँ पे मैंने अच्छे से प्रॉफिट्स को बुक करा, ठीक है गाइस। और मैं आपको बताऊं ये वाली रेंज के अंदर भी मेरे स्टॉप लॉस हिट हुए, ठीक है। तो आप ये मान के चलो ट्रेडर्स, जो आपकी लाइफ है ना ट्रेडिंग की, जो आप लोग अगर ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, तो ट्रेडर की लाइफ इतनी इजी नहीं है, ठीक है। आप ये सोचो कि बस मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया और यहाँ पे एग्जिट कर दिया, इट्स नॉट दैट इजी, ठीक है ना। आपको अगर बड़े प्रॉफिट्स बनाना है तो आपको स्टॉप लॉस भी लेने पड़ेंगे, ठीक है। अगर मैं आपको आज का सिनेरियो बताऊँ तो आप यकीन नहीं मानोगे कि मैंने पहले क्या करा। मेरा अकाउंट 10,000 रुपये पे गया, ठीक है। 10,000 से -10,000 पे आया, ठीक है। फिर 20,000 गया,
इस तरीके से छोटे छोटे ट्रेड्स मिलके एक बड़ा प्रॉफिट खड़ा होता है, ठीक है ना। आप कभी भी एक ही टाइम पे बड़ा रिस्क लेके बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं बनाते। सपोज आप बोलो कि मैं एक बार में 10,000 क्वांटिटी ले लूँगा, 10K क्वांटिटी, और 10K क्वांटिटी से 10 पॉइंट भी अगर मैंने अचीव कर लिए तो मेरा 1,00,000 रुपए का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है गाइस। इस तरीके से अगर आप थिंकिंग से सोचोगे तो आप ये भी सोचो कि अगर 10 पॉइंट नीचे गया तो 1,00,000 रुपए का लॉस भी तो उतनी तेजी से हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो जब भी आप प्रॉफिट्स बड़े बनाना चाहते हो तो आपको छोटे छोटे प्रॉफिट्स को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस करते करते उन प्रॉफिट्स को बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि मैंने आज करा है। पहले मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था, ठीक है, फिर उसके बाद वो लॉस में गया, पहले प्लस में आया अकाउंट, फिर माइनस में आया अकाउंट, फिर प्लस में आया। इस तरीके से मेरा क्या हुआ, एक बड़ा प्रॉफिट हुआ है। और यहाँ पे लॉजिक जो ट्रेड का था वो बहुत सिंपल था। कल हम ऑलरेडी क्या रह के चुके थे, मार्केट कल बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, ट्रेंडिंग हुआ था। ट्रेंडिंग होने के बाद मार्केट को आज एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर ही रहना था, ठीक है, क्योंकि नीचे के सपोर्ट्स बहुत अच्छे थे और ऊपर की तरफ में ये वाला जो रेजिस्टेंस जोन बना रखी थी, रेजिस्टेंस जोन की तरीके से ट्रीट हो सकता था। इसके बीच में ही मार्केट को रहना था और वहीं पर मैंने छोटे छोटे मूव्स को कैप्चर करा, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी थी तो नीचे का मूव आना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि शॉर्ट्स भी कवर होने ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस का अगर आप थोड़ा बहुत आइडिया लोगे तो आपको पता लगेगा शॉर्ट कवरिंग भी आती है थोड़ी थोड़ी, उसकी वजह से थोड़े से अपसाइड के मोमेंटम आने लाजमी थे और उन्हीं को मैंने क्या करा है, कैप्चर करा है। इस वाले ट्रेड का लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक फीबो का लेवल निकल के आ रहा था 0.6 का, ठीक है। ये वाला लेवल मेरे को क्या था, बहुत सूट कर रहा था कि यहाँ पे एक अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे वेट करके काफ़ी देर तक वेट करा। यहाँ पे बहुत सारे एसएल हिट कराए। एसएल हिट कराने के बाद जब ये वाली कैंडल बनी तो मेरे को एक अच्छा खासा क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया, ठीक है गाइस। अब आप ये बोल सकते हो कि ये कैंडल अगर नीचे की तरफ बन जाती, ठीक है, तो क्या करते हैं आप, तो यहाँ पे मेरा लॉस हो जाता, ठीक है गाइस। यहाँ पे मैं लॉस बुक कर लेता और लॉस बुक करने के बाद फिर से वेट करता है कोई अच्छे सेटअप का, ठीक है गाइस। तो आपका कोई भी गेम शॉर्ट नहीं है, ठीक है ना। अगर कोई भी ट्रेडर आपको ये बोल के जा रहा है कि मैं आपको 100% प्रॉफिट करा दूंगा, ठीक है, ये ऐसा ही होगा, तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। इस मार्केट के अंदर कुछ भी चीज़ क्या नहीं है, 100% नहीं है, ठीक है गाइस। अगर मैंने यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने के बाद बस ये कह सकते हो कि आपकी प्रोबेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, कि आपके रिस्क कम होना चाहिए और प्रॉफिट थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए इन कंपैरिजन विद ट्रेड, ठीक है ना गाइस। तो ये तो हो गए आज के एग्जीक्यूशन। अब चलते हैं ऑर्डर बुक के अंदर। ऑर्डर बुक के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने 100 से स्टार्ट करा। उसके बाद मैंने काफ़ी ट्रेड लिए, देखो आप 900 क्वांटिटीज़ भी दिखेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रीमियम आज सस्ते थे। प्रीमियम सस्ते होने की वजह से मैंने काफ़ी क्वांटिटीज़ ली है। जैसे आप देखो 900 इंटू 26, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट अगर आप देखोगे तो मेरा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं था और बहुत बड़ी कैपिटल भी मैंने इन्वेस्ट नहीं करी है, ठीक है। अगर आपको मैं मेजर ट्रेड दिखाऊँ जिसमें मेरे को अच्छा प्रॉफिट हुआ था, वो आप मानो तो देखो ये एसएल भी हिट हुए हैं। अगर मैं आपको एसएल दिखाऊँ अपने, तो ये देखो ये मैंने बाय करा है। बाय करने के बाद मेरा एसएल हिट हुआ है यहाँ पे, देखो 18 पे, ठीक है। अगर आपको ये देख पा रहे हो, ये सारे सेल के ऑर्डर्स हैं, ठीक है, और ये सारे बाय के ऑर्डर्स हैं। तो मैंने 900 के बैच में कितनी क्वांटिटीज़ को बाय कर रखा है, यहाँ पे कर रखा है 4500 क्वांटिटीज़, ठीक है। 4,500 क्वांटिटीज़ के अंदर मैंने बाय कर रखा है, लेकिन 24 के अंदर। तो अगर 45 को अगर आप इसके साथ एवरेज करोगे तो मान के चलो 1.5 लाख रुपए या 1 लाख रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है गाइस। उसके बाद मैंने इसको बुक करा 18 पे, तो मेरे को यहाँ पे लॉस हुआ है, ये स्टॉप लॉस लेना पड़ा। फिर आगे चलो, ये वाला ट्रेड मेरे लिए क्या था, प्रॉफिटेबल था। इसमें देखो मेरा जो कैपिटल था वो एकदम क्या हो गया, डबल हो गया। यहाँ पे मैंने 19 रुपए के पास या 20 रुपए के आसपास क्या करा, एक्यूमुलेट करी। और फिर उसके बाद मैंने 40 रुपए के आसपास, ये 40 के आसपास, 38 के आसपास, इधर के आसपास मैंने सारी क्वांटिटीज़ को क्या कर दिया, अपने एग्जिट कर दिया। तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ, 20 रुपए एक तरीके से 40 रुपए में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे मेरा जितना भी इन्वेस्टमेंट था वो क्या हो गया, डबल हो गया। और यहाँ पे मेरे जितने भी स्टॉप लॉसेस हिट हुए थे वो सारे क्या हो गए, कवर भी हो गए और मेरे को थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हो गया। बाद में मैंने देखो आप बहुत 25-25 क्वांटिटी से एक बार अच्छा प्रॉफिट अगर आपने बना लिया है तो आपको छोटी छोटी क्वांटिटी से उस प्रॉफिट को बस हल्का सा बढ़ाने की देर है। मतलब अगर आपके पास 10-20 हज़ार रुपये का प्रॉफिट बन चुका है तो आप 1-2 हज़ार रुपये उसके अंदर ऐड करो, ना कि पूरा ही रिस्क ले लो। जो मैंने भी, आपने मेरी पहले वाली वीडियोस के अंदर देखा, तो मैं भी क्या करता हूँ, कई बार रिस्क ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो मेरा जितना प्रॉफिट होता है उसमें से काफ़ी पार्ट क्या हो जाता है, निकल जाता है, ठीक है। बट मैं आपको एडवाइस यही करूँगा, ठीक है, कि आपको अपना जितना प्रॉफिट आपने अर्न कर लिया सुबह से लेकर शाम तक उसको आप बचाओ, ठीक है गाइस। चलिए, तो ऑर्डर बुक देख लिया। अब ये जो आपको 74 एग्जीक्यूटेड ऑर्डर दिख रहे हैं, ये इसलिए क्योंकि मल्टीपल ऑर्डर्स में क्वांटिटीज़ को एग्जिट करा गया है। 5-5, 6-6 ऑर्डर्स थे, राइट। इस तरीके से इस फॉर्मेट में ये ऑर्डर करें, इस वजह से 74 आ रहा है। तो ब्रोकरेज इसमें मेरा कम लगेगा, बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, उसकी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, क्योंकि क्वांटिटीज़ क्या है, बहुत ज़्यादा नहीं है हर जगह पे, या फिर प्रीमियम बहुत ज़्यादा नहीं है। अब फाइनली हम लोग प्रॉफिट रिवील कर देते हैं कि कितना प्रॉफिट आज हुआ है। तो प्रॉफिट के अंदर अगर आप जाओगे गाइस, तो आज हम लोगों ने 93,000 रुपीज़ का प्रॉफिट करा है, ठीक है। 3,000 रुपीज़ का अगर इसमें से लॉस
सॉरी ब्रोकरेज कट भी जाएगा तो 90,000 रुपीज़ का हमने आज क्या करा हुआ है, प्रॉफिट बुक करा है। ठीक है गाइस, होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों की ब्लेसिंग्स हैं एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आप लोगों ने इस कम्युनिटी को बिल्ड कर रखा है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।